हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम समझते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कैसे स्पेयर पार्ट्स की एंट्री काफी इजीली कर पाएंगे। वैसे तो स्पेयर पार्ट्स एक बहुत छोटा सा पार्ट है राइस मिल को मेंटेन करने के लिए, बट कभी कभार ये इतना इम्पोर्टेंट या इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे प्रोडक्शन को भी हैम्पर कर सकता है। इसी वजह से हमें स्पेयर पार्ट्स को मेंटेन करना चाहिए ताकि कोई भी तरीके का रुकावट हमारे मिल में ना आए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स लिखी है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें ग्रुप बना लेने हैं स्पेयर पार्ट्स के। इस तरीके से स्पेयर पार्ट्स ग्रुप में आना है, यहाँ पे वायर लिख लेना है। जो भी आपको ग्रुप बनाना है, फॉर एग्जाम्पल बियरिंग, वायर, जनरेटर, जो भी आपको ग्रुप सही लग रहा है आप अपने हिसाब से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला स्पेयर पार्ट्स डेली रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि नहीं, वो उस हिसाब से आप यस या नो कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभार हमें स्पेयर पार्ट्स मिलने के लिए 1-2 दिन भी लग जाते हैं। डिलीवरी प्रॉब्लम, शॉप डिस्टेंस में रहता है, तो इसी वजह से कोई कोई इमरजेंसी स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो कि हमेशा अवेलेबल होना चाहिए स्टॉक में। इसी वजह से अगर ये हमें रोज डेली रिपोर्ट में बता दे कि करेंटली जो इमरजेंसी स्पेयर पार्ट्स है हमारे पास कितना अवेलेबल है, तो फिर क्या बात होगी। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एक आइटम क्रिएट करना है, स्पेयर पार्ट आइटम में एंटर करना है। जितने भी स्पेयर पार्ट्स के आपके आइटम है यहाँ पे आपको इस तरीके से ऐड कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पॉलिसर, रबर, 24 इंच, 1.5 बिट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे शॉर्ट नेम भी लिख सकते हैं। ग्रुप नेम ये रबर ही आएगा। यूनिट जो भी आपका आइटम होगा उस हिसाब से जो यूनिट सुइटेबल रहेगा आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं टैक्स 18% रहता है। जो भी आइटम का जितना परसेंट टैक्स होगा आपको यहाँ पर उस तरीके से ऐड कर लेनी है। उसके बाद HSN कोड जो भी है प्रोडक्ट का आपको ऐड कर लेना है। परचेस प्राइस आपको देखकर आइटम का ऐड कर लेना है। उसी हिसाब से आपको नेट रेट मतलब कि बेसिक रेट होती है उसको भी आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर स्पेयर पार्ट ओपनिंग स्टॉक में आना है। यहाँ पर फिर से एंटर करना है, ऐड करना है हमें स्टॉक। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये होता है ऑलरेडी हमारे पास स्पेयर पार्ट्स के जो भी स्टॉक है उसको हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। आप देख सकते हैं एंट्री डेट आ गया, जिस दिन से हम सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना चालू करेंगे वो हमारा एंट्री डेट होगा। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आइटम बनाया है पॉलिसर, तो मेरे को वही ऐड करना है, तो मैं वही वाला सिलेक्ट कर लूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये वाला बनाया था, एंटर कर लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ 10 पीस सिलेक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे 10 पीस आ जाएगा। अगर आपको रेट अपने हिसाब से मेंटेन करना है आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। और इस तरीके से मैंने ऐड कर लिया। तो इसी तरीके से आपके पास जो भी स्टॉक, जो भी आइटम, जितना क्वांटिटी होगा आपको सभी यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें मशीन सेटअप कर लेना है। या मशीन सेटअप में हमें दो चीज पे ध्यान देना, एक तो व्हीकल का जो हमारा खुद का गाड़ी होगा वो सेटअप करना है, प्लस जो स्पेयर पार्ट्स के मशीन होंगे वो सेटअप कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जनरेटर लिख ले रही हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मशीन अकाउंट है, जो कि इसका मतलब कि हमें फिर से एक और लेजर यहाँ पे क्रिएट करना है। जब भी हमें कहीं भी सॉफ्टवेयर में नया लेजर क्रिएट करना होगा, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे F3 का ऑप्शन है। अगर हम हमारे कीबोर्ड में F3 क्लिक करेंगे तो हम एक नई लेजर क्रिएट कर सकते हैं। कि जैसे कि हमारा खर्चा है तो हमें ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाना है और इसी तरीके से ऐड कर ले। वैसे ही दोस्तों अगर हमारा कोई व्हीकल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भी हमें इस तरीके से ऐड कर लेना है। सेम मशीन अकाउंट में फिर से F3 कर लेना है। जो भी गाड़ी का नंबर है या ट्रक का नाम भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान देना है ग्रुप नेम, ये हमारा इनकम भी हो सकता है। अगर ये हमारा खुद का ट्रक होगा तो ये हमें मुनाफा भी पहुंचा सकता है, इसलिए इंडायरेक्ट इनकम में एक बार ऐड कर लेंगे।
उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा सेटअप पार्ट जो वन टाइम होता है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हमें जो रोज की एंट्री होती है अभी वहां पर आ जाना है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स में नंबर ए में है हमें वहां पर आना है, स्पेयर पार्ट इशू है और आप देख सकते हैं उसके नीचे परचेज है। तो पहले हम परचेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर इशू की एंट्री करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डेट डाल रही हूँ 10 तारीख। जो भी इनवॉइस डेट होगा वो आपको लिख लेना है। इनवॉइस नंबर आपको लिख लेनी है। आपको यहाँ पे कोई भी एक पेट्रोल पंप का नाम लिख लेना है। जिनसे हम परचेज करते हैं वो क्रेडिटर्स होंगे। और दोस्तों अगर पहले से भी कुछ पैसा उधारी है हमें उनको देना है तो हम यहाँ पर उस हिसाब से जितना भी अमाउंट पेंडिंग होगा यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हमें उनको देना है तो क्रेडिट होगा, हमें लेना है तो डेबिट होगा। और एरिया नेम व्हाट्सएप नंबर कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने डीजल परचेज किया, यहाँ पे मुझे डीजल लिख लेना है। 50 लीटर्स यहाँ पे ऐड कर लिया है। जो भी रेट होगा वो वाला हमें यहाँ पे लिख लेना है और इसी तरीके से बस ऐड कर लेना है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें स्पेयर पार्ट्स की भी एक एंट्री कर लेनी चाहिए। इनवॉइस डेट हमें यहाँ पर बस मेंटेन करना है। इनवॉइस नंबर, अकाउंट नेम हमें यहाँ पे लिखना है। सेम यहाँ पर भी अगर कुछ पेंडिंग है अमाउंट हमारा उधारी है तो हम यहाँ पे 6000 लिख सकते हैं। जो भी अमाउंट पेंडिंग है वो अमाउंट लिखकर, डेबिट या क्रेडिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर उधारी है हमें उन्हें पेमेंट करना है तो क्रेडिट लिखना है। उस भी आइटम हमने उनसे परचेज किया, जैसे कि मैंने अभी पॉलिशर 24 1.5 बीट बनाया, ये वही वाला आइटम मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है रेट 15 पीस। इसी तरीके से बस हमें ऐड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है इशू। हम इशू में आ जाते हैं। हमें बस डेट लिख लेना है। इशू कर रहे हैं तो इशू होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अभी महानदी फिलिंग स्टेशन बनाया, मैं वो सिलेक्ट कर ले रही हूँ। व्हीकल नंबर मैंने OD59 ये वाला बनाया था। दोस्तों यहाँ पे अभी हमें समझने की जरूरत है मिल्क मिल की जो स्टॉक होती है कब इफेक्ट होनी चाहिए और कब इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। जब हम लोग हमारे ट्रक को बाहर से ही फिल करवा ले रहे हैं, बाहर से पेट्रोल पंप से ही ट्रक फिल कर ले रहे हैं, तब हमारे मिल की कोई भी स्टॉक इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए हमारा ट्रक बाहर खराब हो गया है, रास्ते में खराब हो गया है, तो हम रास्ते से ही स्पेयर पार्ट्स को ठीक करवा रहे हैं, तब भी हमारे मिल की जो स्टॉक है इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है ताकि मिल के स्टॉक में कोई भी इफेक्ट ना दिखाए। जैसे कि डीजल है 20 लीटर हमने भरा है, बस इसी तरीके से ऐड कर लेना है। अगर आप यहाँ पे ड्राइवर का नाम लिखना चाहेंगे वो भी लिख सकते हैं और इसी तरीके से आपको ऐड कर लेना है। दोस्तों वैसे ही हमें स्पेयर पार्ट्स की भी एंट्री कर लेनी है। यहाँ पे जो भी अकाउंट होगा हमें लिख लेना है। जो भी हमने मशीन बनाया होगा वो ऐड कर लेना है। यहाँ पे मिल की स्टॉक इफेक्ट होनी चाहिए इसलिए हमें यहाँ पर यस करना है। मान लीजिए ASB रोप है, एक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इसी तरीके से बस ऐड कर लेना है दोस्तों। उसके बाद हमें रिपोर्ट सेक्शन में आ जाना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टॉक रिपोर्ट आ गया है। स्टॉक रिपोर्ट से हम ये जान पाएंगे हमारे पास पर्टिकुलर आइटम के कितने पीसेस या कितने स्टॉक अवेलेबल है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ग्रुप वाइज डिवाइड हो गई है, बॉयलर, बियरिंग, उसके अंदर क्या क्या आइटम आ रहे हैं वो सब भी दिखा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको। और उसी हिसाब से पर्टिकुलर आइटम का हमारे पास कितना स्टॉक है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम डिटेल में आ जाएंगे तो पूरा डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। सेम वही आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको डिटेल फॉर्मेट आ जाएगा कि किस दिन आपने परचेस किया है, किस दिन आपने इशू किया है, उसके बाद आपके पास करंट स्टॉक कितना है
इस तरीके से ये रिपोर्ट में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। दोस्तों नेक्स्ट रिपोर्ट है स्पेयर पार्ट स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अगर हमें बैंक से लोन सैंक्शन करना है तो ये रिपोर्ट बहुत काम का है। इसके थ्रू हमें पता चलेगा करेंटली हमारे मिल में हमारे पास कितने अमाउंट का स्टॉक प्रेजेंट है। बस इसी तरीके से हमें एडिट करना है, एंटर करना है। उसके बाद हमें अगर समरी में रिपोर्ट चाहिए तो समरी में क्लिक कर कर एग्जीक्यूट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल अमाउंट के साथ जब हम अमाउंट की एंट्री करेंगे, जब हम एंट्री करते हैं यहाँ पे अमाउंट के साथ हमें टोटल कितना अमाउंट हमारा बन रहा है रिपोर्ट में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर करेंटली अमाउंट इसलिए नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री हुई है पहले से, यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं है, इसी वजह से वहां पर भी अमाउंट नहीं आ रहा है। जब हम यहाँ पर अमाउंट डालेंगे तो हमारा एग्जैक्ट स्टॉक की कितनी वैल्यू है स्पेयर पार्ट्स की आपको पता चल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेयर पार्ट इशू की रिपोर्ट है। यहाँ पे आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं महानदी फिलिंग स्टेशन डीजल हमने 20 लीटर इशू किया है, उसकी डिटेल आ गई। अभी जस्ट ये वाली एंट्री हुई थी। उसके बाद मेंटेनेंस में हमने कौन कौन सा स्पेयर पार्ट्स इशू किया है, यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट नेम के हिसाब से कौन कौन से आइटम हम यूज कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे डिटेल आ जा रहे हैं। उसके बाद उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे समरी रिपोर्ट भी आ जाएगी। बस हमें राइट क्लिक करके नेक्स्ट पेज में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पूरा पर्टिकुलर अकाउंट नेम आ गया, उसके नीचे क्या क्या आइटम हम यूज कर रहे हैं पूरा डिटेल रिपोर्ट आ जा रही है। एक ही पेज में कितना पीसेस है पूरा डिटेल रिपोर्ट आ गया आपका। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट रिपोर्ट में चलते हैं मशीन वाइज रिपोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है मुझे लगता है। इस रिपोर्ट के थ्रू आप जान पाएंगे आपका पर्टिकुलर मशीन के पीछे कितना खर्चा हो रहा है। जैसे कि दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ से मशीन का नाम बॉयलर है। बॉयलर में आपकी कितने बार एक ही स्पेयर पार्ट्स यूज हो रहे हैं या टोटल कितना स्पेयर पार्ट्स आप बार बार यूज करें उसको आप काफी इजीली ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि एएसबी रोप बहुत बार यूज हो रहा है, बार बार इसकी रिक्वायरमेंट आ रही है, तो इसका मतलब कि मशीन में कुछ खराबी है, इसी वजह से ये पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट्स हमें बार बार रिक्वायरमेंट या जरूरत आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं उसी वक्त मशीन को हम एक बार चेक करा के ठीक करा सकते हैं ताकि जो स्पेयर पार्ट्स में हमारे खर्चे हो रहे हैं हम उसको रोक पाए। वैसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डीजल भी कितना यूज हुआ है डीजी जनरेटर में, ये पूरे डिटेल्स यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे डायर का आ गया, इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे सारे ही डिटेल्स आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे समरी का रिपोर्ट है। तो यहाँ समरी में जैसे कि आप देख सकते हैं मशीन का नेम आ गया है, यहाँ पे डिटेल्स में आइटम नेम आ गई है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वांटिटी यूनिट और रेट के हिसाब से आपका टोटल कितना अमाउंट बन रहा है, यहाँ पे वही चीज आपको समरी के बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। इससे एक ये फायदा है कि आपका पर्टिकुलर मशीन में क्या क्या आइटम यूज हो रहा है, कितना बार यूज हो रहा है, काफी इजीली आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हमारा ट्रक है तो ट्रक में भी हमारा कितना खर्चा हो रहा है वो चीज भी हम काफी इजीली जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मशीन का नेम ट्रक है OD591234। यहाँ पे डीजल हमने कितने बार इशू किया है, टोटल कितना खर्चा है, अगर कोई स्पेयर पार्ट्स भी हम इशू किए होंगे यहाँ पे टोटल आ जाएगा, जिससे आप जान पाएंगे अगर आपका खुद का ट्रक है तो कितना खर्चा हो रहा है और कितना मुनाफा हो रहा है। अगर हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा है ट्रक में तो हम उसको कंट्रोल करके रेंट ले सकते हैं, जिससे हम लोग हमारा एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको कंट्रोल कर पाए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा स्पेयर पार्ट्स का जो एंट्री है खत्म होता है।
मैं आशा करती हूँ आप समझ पाए स्पेयर पार्ट्स की एंट्री। अगर इसके बाद भी कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत आए, आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।